सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है एक बार फिर आपके फेवरेट चैनल पढ़ते रहो पर। स्टूडेंट, आज हम लेकर के आए हैं क्लास 9th की एक शानदार सीरीज जिसमें हम डिस्कशन करने जा रहे हैं साइंस की फिजिक्स का पहला चैप्टर जिसका नाम है मोशन। स्टूडेंट, इस सीरीज में हम डिस्कशन करेंगे बिल्कुल जीरो से हीरो तक, जीरो लेवल से फाउंडेशन लेवल तक को हम यहां पर कवर करने वाले हैं। और अगर आप इस सीरीज में हमारे ज्वाइन होते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, हमारे यूट्यूब चैनल में केवल आपको सब्सक्राइब करना है, आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। तो इस पूरी सीरीज में हम करेंगे मोशन, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन एंड वर्क पावर एनर्जी। तो होपफुली कि आपको कहीं पर भी, आप किसी भी स्टेट के हो, किसी भी बोर्ड के हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है मोशन। तो जब जैसे ही मोशन माइंड में आता है, आप में से बहुत सारे बच्चों के स्कूलों में चैप्टर फिनिश हो गया होगा या शायद स्टार्ट होगा, सबने कुछ थोड़ा बहुत पढ़ रखा है। इसीलिए ये वीडियो थोड़ा सा डिटेल में और थोड़ा देर में आई है, ताकि आप सभी ने थोड़ा बहुत जानकारी रखी है तो आप ये देख पाओगे कि क्या डिफरेंस आपको मिलने वाला है। चलो ठीक है, शुरू करते हैं। तो बच्चों, जैसे ही मोशन के दिमाग में आपको जैसे ही मोशन हमारे दिमाग में आता है, तो सबसे पहले तो हम ये सोचते हैं कि किसी का दौड़ना, भागना, चलना फिरना या किसी भी तरह का जो मूवमेंट होता है वो मोशन कहलाता है ना। लेकिन पता है, अगर बच्चों हमें मोशन समझना है, अगर मोशन समझना है तो हमें एक पॉइंट समझना पड़ेगा। चलो जरा देखते हैं कि क्या होता है। सबसे पहले हमारे पास पहला क्वेश्चन है इस स्लाइड का, व्हाट इज मोशन। ठीक है, अब आपने अगर मोशन समझना है तो हमें एक पॉइंट समझना पड़ेगा जिसको हम लोग कहते हैं रेफरेंस पॉइंट। क्या कहते हैं बच्चों? रेफरेंस पॉइंट। तो रेफरेंस पॉइंट कोई मतलब किसी भी तरह का कोई एक पर्टिकुलर नेम नहीं है, ये एक पर्टिकुलर प्लेस का नेम है। रेफरेंस पॉइंट हमने किसी एक पर्टिकुलर प्लेस के नेम को रेफरेंस पॉइंट बोल दिया। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो मैं कहता हूं कि मैं किसी ए पॉइंट से चलना शुरू करता हूं। ये ए पॉइंट है, कोई एक मान लो कहता हूं कोई चौराहा है, ठीक है, आपकी गलियों का, और यहां से ना ये व्यक्ति चलना शुरू करता है और चलते चलते वो कहां पर आ जाता है? बी में आ जाता है। कहां पर आ जाता है? दूसरे चौराहे में आ जाता है, बी वाले में। ठीक है, यूं समझो कि हम कल्याणपुर कानपुर से चले और माल रोड पहुंच गए। तो देखो, अगर मैं बात करूंगा इस पॉइंट के अकॉर्डिंग, तो जब मैं ए से चला और बी में आ गया तो मैंने अपनी कुछ पोजीशन चेंज की। क्या चेंज की? पोजीशन। लेकिन आप कैसे बता पाओगे कि मैंने कोई पोजीशन चेंज करी? बताओ, अगर मैं यहां से एक पॉइंट से चल रहा हूं और दूसरे पॉइंट तक आ गया तो आपको दिख रहा है कि मैंने पोजीशन चेंज करी, लेकिन अगर आपको इसे डिफाइन या आइडेंटिफाई करने के लिए कहा जाए तो कैसे आप इसे कर पाओगे? तो इसके लिए आप कोई ना कोई रेफरेंस पॉइंट, मतलब कोई एक ऐसी चीज देखोगे जिसके रिस्पेक्ट में मैं चल रहा होऊंगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सपोज दैट कि मैं ना कहता हूं ये एक बिल्डिंग है और यहां पर ये एक कार है। ये क्या है? कार है। कार चलते 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 यहां पर आ गई, ये कार आ गई कार। ठीक है, अब बच्चों ये जो कार है जब यहां से चली होगी तो इसने अपनी पोजीशन चेंज की, है ना। और जब पोजीशन चेंज की, अब मुझे इसे आइडेंटिफाई करना है कि हाँ इसने पोजीशन चेंज की, दिख तो रहा है। तो मैं ये कहूंगा कि इस कार ने इस बिल्डिंग के रेफरेंस से, मतलब इस बिल्डिंग को अगर हम स्टेबल देख कर ले, मान ले, तो इस बिल्डिंग एज अ रेफरेंस पॉइंट इस कार ने अपनी पोजीशन चेंज की। या मैं कह सकता हूं इस कार ने इन पेड़, जो आपको ये ट्रीज, छोटे छोटे प्लांट दिख रहे हैं, इनके रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज की। अभी मैंने हाल में आपको बताया, मैं इस प्लेस से चल के किसी दूसरी प्लेस में आ गया, तो देखो मैं ना एज अ कैमरा रेफरेंस पॉइंट ले सकता हूं कि इस कैमरे के रेफरेंस पॉइंट से मैं अपनी पोजीशन चेंज कर रहा हूं। देखो चेंज कर रहा हूं कि नहीं चेंज कर रहा हूं। तो ये हो गया रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, एक ऐसा पॉइंट। अब ये जरूरी नहीं कि कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है कि बिल्डिंग ही लेनी है, प्लांट्स ही लेने हैं, कैमरा ही लेना है। कोई भी एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके आप अगर देखें तो वो आपसे दूर जाता हुआ दिखाई दे, तो वो तुम्हारे लिए रेफरेंस पॉइंट हो गया। अगर हम शॉर्ट की बात समझें, फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो आप अपने घर से चले, बस में बैठे और निकले, आगे की तरफ बढ़े स्कूल की तरफ, है ना, तो एज अ घर रेफरेंस पॉइंट आपने पोजीशन चेंज करी, है ना। होपफुली आप मेरा जो रेफरेंस पॉइंट वाला जो पॉइंट है वो समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, कि रेफरेंस पॉइंट होता क्या है एक्चुअल में। ठीक है, चलो जैसे मान लो मैं कहता हूं कि ये एक बॉक्स है। ये कौन है? ये हमारे पास बॉक्स है और यहां एक व्यक्ति खड़ा है, सज्जन। ठीक है, नाम है केवल सज्जन, शकल पे मत जाओ इसकी। ठीक है,
और यहां से वो चलना शुरू करता है, चलते चलते कहां पर आ जाता है, इस पोजीशन पर आ जाता है। तो देखो इस व्यक्ति ने अपनी पोजीशन चेंज करी, यस और नो, पोजीशन चेंज की, और पोजीशन चेंज की तो किसके रेफरेंस से पोजीशन चेंज की, इस बॉक्स के रेफरेंस से चेंज की। इसका मतलब ये व्यक्ति एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट आया और रेफरेंस पॉइंट क्या है, बॉक्स। ठीक है, चलो अगर इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी तो आगे की स्लाइड आपको 100% समझ में आने वाली है। अब जरा देखो एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो ये रोड है, ये बिल्डिंग है, और मैं क्या कर रहा हूं, मैं दौड़ रहा हूं। किधर दौड़ रहा हूं, इस रोड में दौड़ रहा हूं। तो इन जो बिल्डिंग्स हैं, इन बिल्डिंग के रिस्पेक्ट में मैं अपनी पोजीशन चेंज कर रहा हूं। तो इनमें से कोई एक चीज को मैं रेफरेंस पॉइंट ले सकता हूं। ठीक है, चलो भाई बहुत बढ़िया बात है। तो अब हम बात करेंगे कि व्हाट इज मोशन, है ना, ये तो समझ गए रेफरेंस पॉइंट क्या है। बच्चों जरा देखो, अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट, मैं कहता हूं इफ एनी ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन, अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करता है किसी रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में। फॉर एग्जांपल जैसे मैं अगर बात करूं कि यहां पर एक कार है, मान लो हमारे पास क्या है, कार है, अभी हाल में ही एग्जांपल लिया था, और ये कार चलते चलते यहां पर आ गई। अब इस कार ने इस बिल्डिंग के रिस्पेक्ट से अपनी पोजीशन चेंज की। इसका मतलब ये है ये कार किसमें है, ये मोशन में है। किसमें है, ये मोशन में है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करता है विद रिस्पेक्ट टू एनी रेफरेंस पॉइंट, सो इट इज सेड दैट द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। होपफुली क्लियर हो गया होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। मैं अभी मान लेता हूं कि ये हमारे पास एक बॉक्स है, ये है बॉक्स ए, ठीक है, और यहां पर कोई एक व्यक्ति खड़ा है, और इस व्यक्ति की अगर मैं बात करूं कि ये यहां से चलते चलते पहुंच गया, इस पोजीशन पे पहुंच गया, तो देखो इस बॉक्स के रेफरेंस पॉइंट से पहले वो यहां था, अब वो यहां है, इसने पोजीशन चेंज कर दी। पोजीशन चेंज तो करे बट कोई रेफरेंस पॉइंट 100% होना चाहिए। तो ये क्या हो गया, हमारे पास मोशन हो गया। बात समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर। अगर मान लो ये व्यक्ति यहां पर सुबह 7 बजे आता है और सुबह 7 बजे से शाम को 7 बजे जाता है, ठीक है, शाम को 7 बजे जाता है, अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, एकदम खड़ा हुआ है, ठीक है, तो क्या ये मोशन में होगा, नहीं होगा। ठीक है, बॉक्स तो तब भी रेफरेंस पॉइंट है कि नहीं। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता है, ओके, विद रिस्पेक्ट टू एनी रेफरेंस पॉइंट, तो द ऑब्जेक्ट इज सेड इन द रेस्ट। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने खड़ा हूं, ये कैमरा है मेरे सामने, अब कैमरे के सामने मैं अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा हूं, ठीक है, तो इसका मतलब मैं कैसे हूं, रेस्ट में हूं। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि मैं अपनी पोजीशन तो चेंज कर नहीं रहा ना। ओके, तो अगर कोई बॉडी किसी रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज नहीं करती है, तो उसको हम ये कह सकते हैं कि वो बॉडी किसमें है, रेस्ट में। क्लियर बात की नहीं, क्लियर है। चलो, तो हमने ना 2 चीज सीखे, स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ मोशन, ठीक है। तो ये 2 तरह के एक क्या है, इंटर रिलेटेड टर्म्स हैं, जो कि एक के बिना दूसरा नहीं हो सकता और दूसरे के बिना पहला नहीं हो सकता। मतलब क्या है इसका मतलब ये हुआ कि मोशन तभी होगा जब बॉडी किस में रही होगी, रेस्ट में रही होगी, ओके, या फिर रेस्ट तभी होगा अगर बॉडी किस में रही होगी, मोशन में रही होगी। और दोनों के लिए कॉमन क्या है, म्यूचुअल। जैसे फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है ना, म्यूचुअल दिखाई देते हैं, तो म्यूचुअल है रेफरेंस पॉइंट। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, चलो बहुत बढ़िया, शानदार बात है। तो इतना तो क्लियर हो गया कि व्हाट इज मोशन, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, इसमें ज्यादा है नहीं, आपको समझ में आ गया होगा, है ना। बहुत सारे एग्जांपल भी हम लोगों ने कर लिए। बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं। देखो इस चैप्टर के स्टार्टिंग में दिया हुआ है ना, स्केलर एंड वेक्टर, तो डायरेक्ट स्केलर वेक्टर पढ़ते हैं, इससे पहले थोड़ा सा कुछ और जान लेते हैं, है ना। क्या होती है फिजिकल क्वांटिटी, जरा देखो तो। कहता है फिजिकल क्वांटिटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम और मटेरियल, ठीक है, दैट बी मेजर्ड एंड क्वांटिफाइड। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये कि फिजिकल क्वांटिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है किसी भी मटेरियल की, है ना, किसी भी चीज की हो सकती है। जैसे मास, तो मास को हम अब कैसे मेजर करेंगे, इस सिस्टम को कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, बात समझ में आएगी नहीं। या फिर मैं कैसे इसका क्वांटाइजेशन कर सकता हूं, मतलब कैसे मैं काउंट कर सकता हूं, कुछ तो होगा ना काउंट करने के लिए। जैसे 50 लिखा है, तो अब मैं क्या जानूंगा कि 50 ग्राम है कि 50 केजी है या 50 टन है ना। तो इनको बाइफरकेट करने के लिए, क्वांटाइजेशन करने के लिए फिजिकल क्वांटिटी की होना बहुत जरूरी है। और ये फिजिकल क्वांटिटी है क्या, एक टाइप की प्रॉपर्टी है। बात समझ में आई कि नहीं आई।
तो और इसका एक फॉर्मूला भी होता है, क्या होता है हमारे पास, ये होता है Q इज इक्वल टू एनी, फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल टू एनी। देखो ये ऐसा फॉर्मूला अभी आप आगे पढ़ोगे तो क्या होता है एक्चुअली में, ये n क्या होता है हमारे पास, ये होता है नंबर, क्या होता है नंबर, और ये होता है हमारे पास यूनिट। ठीक है, क्या होता है यूनिट। किसी किसी बुक में ये ऐसा भी लिखा होता है Q इज इक्वल टू एन यू, क्या लिखा होता है Q इज इक्वल टू एन यू। जैसे मैं लिखता हूं 5 kg, क्या लिखता हूं 5 kg, तो 5 हो गया नंबर और kg हो गई हमारे पास यूनिट। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो ये बात हो गई हमारे पास किसकी, फिजिकल क्वांटिटीज की। अब बच्चों फिजिकल क्वांटिटीज को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, पहला है स्केलर क्वांटिटी और दूसरा है वेक्टर। बिल्कुल आपके लिए नया है, 8th क्लास में पढ़ाया नहीं गया होगा, बहुत ध्यान सुनिएगा, पेन कॉपी निकाल के बैठो, चाहो तो नोट कर सकते हो। पहली क्वांटिटी कौन सी है हमारे पास, पहली क्वांटिटी है स्केलर क्वांटिटी और दूसरी क्वांटिटी है हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो चलो हम इनको आइडेंटिफाई करते हैं कि कैसे हम पहचान पाएंगे किसी क्वांटिटी को कि वो स्केलर है कि वेक्टर। ठीक है, अच्छा आइडेंटिफाई करने से पहले सबसे पहले ये बताओ कि क्या तुमने ये समझ लिया कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या है। जरा 1 मिनट और देख लेते हैं। जैसे मैं कहता हूं 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, तो मीटर पर सेकेंड क्या है, ये क्वांटिटी है। ठीक है, जो हमें आइडेंटिफाई करा रही है कि ये है क्या, ये स्पीड है, ये वेलोसिटी है ना। मैं कहता हूं 20 न्यूटन, है ना, ये क्या है, फोर्स है। जैसे स्पीड, ये तो हो गई मान लो स्पीड, अभी वेलोसिटी नहीं जानते हो तो मैं कहता हूं 20 kg, ये क्या हो गया, मास हो गया। तो ये क्या है, जैसे स्पीड हो गया, मास हो गया, इसी तरह की ये सब क्या है, ये है हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज। क्लियर है ना। अब इन्हीं को कि मास स्केलर है कि वेक्टर, है ना, स्पीड स्केलर है कि वेक्टर, इनको ना दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। पहला तो स्केलर और दूसरा वेक्टर। या फिजिकल क्वांटिटी या तो स्केलर होगी और या तो कैसी होगी, वेक्टर होगी। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी। तो बच्चों सबसे पहले अगर हम स्केलर डिस्कशन करेंगे तो हमें पता होना चाहिए मैग्नीट्यूड। व्हाट इज मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड इज अ नंबर। ओके, एनी क्वांटाइजेशन डिजिट इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। फॉर एग्जांपल जैसे 20 मीटर पर सेकेंड में अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो इसमें मैग्नीट्यूड बच्चों क्या होगा, 20 मैग्नीट्यूड होगा। अगर मैं 20 न्यूटन में मैग्नीट्यूड की बात करूं तो 20 मैग्नीट्यूड होगा। अगर मैं 20 kg की बात करूं तो 20 kg होगा। इधर बात कर लेते हैं, इधर कुछ है भी 5 kg, तो 5 इसमें मैग्नीट्यूड होगा। बात समझ में आ रही, कोई भी एक कांस्टेंट वैल्यू जो हमें आइडेंटिफाई कराएगी ये इतना है, इतना इतना है, वो सब क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। क्लियर। चलो बेसिकली स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, ऐसी क्वांटिटीज जिनमें केवल मैग्नीट्यूड प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जांपल 20 किलोमीटर, क्या है ये, डिस्टेंस है, केवल मैग्नीट्यूड प्रेजेंट होता है। इसका मतलब क्या कुछ और भी है, आपको क्या लगता है। तो बच्चों फिजिकल क्वांटिटी दो तरह की, एक तो स्केलर, तो स्केलर में केवल मैग्नीट्यूड होता है। क्लियर। और दूसरा कौन सा हो गया, वेक्टर। अब इसमें क्या होता है, इसमें ना क्या होता है, बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, जिनमें केवल मैग्नीट्यूड दिया हो वो होती हैं स्केलर, और जिनमें मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दिया है वो होती हैं वेक्टर क्वांटिटी। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। इसको ना थोड़ा सा और डिटेल में समझने के लिए आगे हम कुछ टॉपिक करते हैं, इससे ना ये स्केलर वेक्टर आपको समझ में आ जाएंगे। कुछ एग्जांपल देख लीजिए, जैसे डिस्टेंस हो गया, स्पीड हो गया, टाइम हो गया, टेम्परेचर, वॉल्यूम, डेंसिटी, एनर्जी एंड मास, ये सब क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। जबकि डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, वेट, मोमेंटम एंड वेलोसिटी, ये सब क्या है, ये हमारे पास है वेक्टर क्वांटिटीज। क्लियर बात कि नहीं क्लियर। चलो अब स्केलर और वेक्टर को समझने के लिए, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड को समझने के लिए कुछ हम आगे के टॉपिक पढ़ेंगे। जैसे पहला टॉपिक है हमारा क्या, डिस्टेंस। क्या है हमारा पहला टॉपिक, डिस्टेंस है। चलो बच्चों, तो डिस्टेंस क्या होती है, एक्चुअल लेंथ। एक्चुअल लेंथ, जो एक्चुअल लेंथ है ना, ये एक्चुअल पाथ कवर्ड इसे बोल दिया जाता है। क्या बोल सकते हैं हम लोग, एक्चुअल पाथ कवर्ड। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो हमारे पास एक ये पार्क है, ये क्या है, पार्क है, ठीक है, ये हमारे पास पार्क। यहां पर एक घर है तुम्हारे दोस्त का और यहां पर एक घर है तुम्हारा, ठीक है। अब तुम्हें यहां से, ये फ्रेंड हाउस है, ये योर हाउस है। अब तुम्हें अपने घर से दोस्त के घर जाना है तो तुम या तो इस रास्ते से जाओगे,
ठीक है, ये लेंथ कवर करोगे प्लस ये लेंथ कवर करोगे, या तो इस रास्ते से जाओगे, ये लेंथ कवर करोगे, ये लेंथ कवर करोगे, करोगे कि नहीं करोगे, है ना। तो एक्चुअल जो लेंथ कोई बॉडी कवर करती है वो डिस्टेंस कवर होता है, वो उसकी क्या होती है, डिस्टेंस कवर्ड होती है। बात समझ में आई कि नहीं है, क्लियर है बात कि नहीं क्लियर, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या हो गई हमारे पास, एक्चुअल पाथ या एक्चुअल लेंथ कवर्ड बाय द बॉडी, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया बात है। इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, वो होती है हमारे पास मीटर, ठीक है, या किलोमीटर, है ना। और सबसे और बड़ी अगर देखनी है तो बहुत सारी होती है, जैसे पारसेक होती है, लाइट ईयर होती है, ठीक है। ये सारी की सारी क्या है हमारे पास, डिस्टेंस मेजर करने की यूनिट्स है। क्लियर बात कि नहीं क्लियर, क्लियर है। चलो बहुत बढ़िया बात है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं तब जाके थोड़ा मजा आएगा। चलो आगे है डिस्प्लेसमेंट। वापस से हम उसे एग्जांपल से उठाएंगे कि हमारे पास क्या है, एक रेक्टेंगुलर पार्क है, ये पार्क है, ठीक है, ये घर है तुम्हारा, ये तुम्हारे दोस्त का घर है ना, और ये घर है तुम्हारा, ये योर हाउस, ये फ्रेंड हाउस। क्लियर। ये क्या है हमारे पास, पार्क कि पार्क हो गया, ठीक है। अब भाई दोस्त कहता है कोई प्रॉब्लम आ गई, क्या आ गई इसके यहाँ, प्रॉब्लम आ गई, भगवान ने करे किसी दोस्त के यहाँ प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम आ गई। अब ये चिल्ला रहा है बचाओ बचाओ, यहां से आवाजें आ रही हैं बचाओ बचाओ बचाओ, है ना। कोई भूत ऊत देख लिया लगता है, क्या बोलता है, बचाओ। ओके, तुमको कॉल किया, अरे भाई जल्दी आ बचा मुझे, तो क्या करोगे, ये जो इतनी लेंथ कवर करके जाओगे या फिर तुरंत यहां से जंप करोगे और शॉर्टकट ऐसे पकड़ोगे। ये जो तुमने शॉर्टकट लिया ना, तो ये ना ज्यादा हेल्पफुल है, ये जल्दी तुम्हें अपने दोस्त के पास पहुंचाएगा इन द कंपैरिजन ऑफ दिस लेंथ। यस और नो, यस और नो। तो ये जो शॉर्टकट तुमने लिया बच्चों, तो इसे ही कहते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट। तो क्या सर हम ये डिफाइन लिख के आ जाएंगे कॉपी में कि सर शॉर्टकट डिस्टेंस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, तो सही है, प्रैक्टिकली सही है, लेकिन कैसे लिखोगे, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी। अगर कोई बॉडी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, मतलब छोटा, मतलब जैसे मैं एक तरफ जा रहा हूं 10 किलोमीटर, तब मैं अपने एम तक पहुंच रहा हूं, और एक तरफ से 3 किलोमीटर से ही पहुंच गया, तो ये जो 3 किलोमीटर वाला है ये क्या है, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। फॉर एग्जाम्पल, चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं, चलो जैसे मान लो मैं कहता हूं कि यहां पर खड़े हो तुम दो दोस्त, यहां पर खड़े हो, एक तुम दोस्त खड़े हो, ठीक है, ये खड़े हो यू, हाथ भी तो है, और एक दोस्त तुम्हारा खड़ा है, ये तुम्हारे बगल में खड़ा है, ठीक है, फिगर में हो सकता है तुम्हें ना दिख रहा हो, ठीक है, और ना यहां पहुंचना है, किसी पॉइंट ए पर पहुंचना है। क्लियर। यहां से आवाजें आ रही हैं मुझे बचाओ मुझे बचाओ, ठीक है, हाँ ये सब बचाने वाला काम करते हैं। तो तुम क्या करोगे, रास्ता है तुम्हारे पास, या तो तुम कुछ इस तरह से सीधे सीधे निकल जाओ, उसके पास डायरेक्ट पहुंच जाओ, या तुम्हारा दोस्त ऐसे सीधे सीधे पहुंच जाए, डायरेक्ट पहुंच जाए, और या फिर क्या करो, पहले तुम वहां से जाओ, तो यहां से पहले ये रोड से टहलते हुए फिर यहां जाओ, फिर यहां जाओ, फिर जाओ, या तुम इधर जाओ फिर यहां टहलते हुए ऐसे जाओ, है ना। तो ये क्या है, ये है एक्चुअल लेंथ, ये जो तुम कवर कर रहे हो ये लेंथ है, ये शॉर्टकट नहीं है, ठीक है, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं है, मेरे कहने का मतलब ये। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जाना है तो तुम्हें ये लेंथ कवर करनी पड़ेगी, तब जाकर के तुम ए वाले पॉइंट पर किसी व्यक्ति की मदद कर पाओगे, है ना। चलो फॉर एग्जांपल मैं एक और तुम्हें बताता हूं, जैसे मान लो कोई व्यक्ति यहां से चलता है, देखो ये रोड बनी हुई ना, इधर देखो, मान लो यहां चलता है ए से, ये ए पॉइंट है, ए से चलना शुरू करता है देखो, और ये बी पॉइंट तक जाता है, ये ऐसे घूम के गया, ठीक है। अब अगर तुम्हें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए तो डायरेक्ट तुम यहां से यहां पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए, तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, और ये क्या हो गई, ये हो गई डिस्टेंस। क्या हो गई बच्चों, डिस्टेंस, ठीक है। तो कभी सुना होगा आपस में बात करते हुए कि यार एक काम करते हैं वहां से चलते हैं, शॉर्टकट पड़ेगा, जल्दी पहुंच जाएंगे, है ना। इसका मतलब वो डिस्प्लेसमेंट करने की बात कर रहे हैं। बात समझ में आई नहीं। चलो यूनिट इसकी भी मीटर होती है, क्लियर, डिस्प्लेसमेंट की। अब जरा देखो, क्या कभी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो सकते हैं? तो बिल्कुल हो सकते हैं। इफ बॉडी मूविंग इन स्ट्रेट पाथ, स्ट्रेट लाइन पाथ में अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसे हो सकते हैं, एक हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो मैं ए से यहां से चलना शुरू करता हूं और कहां गया, इस बी तक पहुंच गया, तो अब मेरा बताओ शॉर्टकट कुछ हुआ क्या? कुछ शॉर्टकट तो नहीं हुआ, कुछ शॉर्टकट नहीं हुआ। एक्चुअल लेंथ हमने कवर की, तो जो एक्चुअल लेंथ है
जो डिस्टेंस है वही डिस्प्लेसमेंट हो गई, डिस्प्लेसमेंट को स्मॉल s से डिनोट करते हैं और डिस्टेंस को कैपिटल D से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द 9th बुक। तो इस केस में जब कोई बॉडी रेक्टिलिनियर चलता है, स्ट्रेट लाइन मोशन करता है, सीधे सीधे चलता है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होंगी, क्योंकि भाई यहां से चला यहां तक पहुंच गया, है ना। अब शॉर्टकट लेगा तो ये तो शॉर्टकट नहीं होगा ना, तो ये शॉर्टकट होगा, यही एक रास्ता था। तो इस तरह के केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या हो गए, सेम हो गए। क्या इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? 100% समझ में आ गई। चलो भाई बहुत बढ़िया बात है अगर इतनी बात समझ में आ गई। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हमने आज क्या सीखा? हमने सीखा मोशन, ठीक है। हमने सीखा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंज करता है तो दैट बॉडी सेड इन मोशन, और अगर पोजीशन चेंज नहीं करता तो वो रेस्ट में। फिर हमने सीखा फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, स्केलर और वेक्टर, ठीक है। और स्केलर वेक्टर क्या होती है? स्केलर जिसमें केवल मैग्नीट्यूड हो, वेक्टर जिसमें मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन हो। जरा देखो, जरा पिछली स्लाइड में 1 मिनट चलते हैं, कुछ आपको डायरेक्शन वाला कुछ पार्ट मुझे बताना है, जरा समझिए। जैसे मान लो अब ए पार्ट से कोई व्यक्ति चलना शुरू करता है और उसको जाना है सी में, जाना है, कहां जाना है? सी में। तो ए और एक बी, यहां से बी से होते हुए रास्ता है वाया बी, तो ए से बी गया और बी से सी गया, ये क्या हो गया? डिस्टेंस हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? अब अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो मुझे, अगर मैं यहां पर देखो ये एक डायरेक्शन बना लेता हूं, डायरेक्शन साइन बना लूं, ये डायरेक्शन हो गया, ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन हो गया। अब अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट करना है तो मुझे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही मोशन करना पड़ेगा, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही मूव करना पड़ेगा, तब जाकर के मैं डिस्प्लेसमेंट कर सकता हूं। मैं अब यहां से चल के, मान लो मैं चाहूं कि मैं डिस्प्लेसमेंट ऐसे कर लूं, यहां से जाकर के ऐसे डिस्प्लेसमेंट कर लूं, तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं होगी, है ना। मतलब डिस्प्लेसमेंट अगर करना है तो पर्टिकुलर डायरेक्शन, अंडरलाइन करो, पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो मैग्नीट्यूड तो कुछ ना कुछ निकलेगा, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, और साथ साथ एक पर्टिकुलर क्या चाहिए? डायरेक्शन चाहिए। इसका मतलब जो डिस्प्लेसमेंट है उसके साथ मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। बात समझ में आई कि नहीं आई? इसीलिए डिस्प्लेसमेंट कैसा है? वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। डिस्टेंस की बात करेंगे। अब डिस्टेंस तुम चाहे ऐसे कवर कर लो, चाहे ऐसे घूम के कवर कर लो, चाहे तुम चाहो यहां से कवर कर लो, तो डिस्टेंस के लिए पर्टिकुलर डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती, उसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है। यहां से जाओगे तो हो सकता है 5 किलोमीटर हो, यहां से जाओगे तो 10 हो जाएगा, यहां से जाओगे तो 20 हो जाएगा, इतने ही तो फर्क पड़ेगा, केवल मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। तो इसलिए इस जो हमारे पास डिस्टेंस है उसको स्केलर क्वांटिटी कहा जाता है। होपफुली समझ में आ गया होगा। चलो मूव करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ये पेपर में पूछे जाते हैं। सबसे पहला आता है स्केलर एंड वेक्टर। क्या होता है बच्चों स्केलर वेक्टर? आपको पता है स्केलर हैज ओनली मैग्नीट्यूड, वेक्टर हैज डायरेक्शन आल्सो, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। दूसरा समझ लो, स्केलर ना ऑलवेज, जो स्केलर होता है ना वो जीरो नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? मैं कह सकता हूं नेगेटिव नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? नेगेटिव नहीं हो सकता स्केलर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट नेगेटिव हो सकता है। कई केस में वैसे 98% स्केलर जीरो नहीं होता, किसके इक्वल जीरो नहीं होता, ठीक है, लेकिन 98% केसेस में, और वेक्टर जीरो हो सकता है, ठीक है। तो ये 98 अभी हम नहीं छोड़ देते क्योंकि 9th का है, ठीक है, तो मान लेते हैं कि स्केलर जीरो नहीं होगा। क्लियर बात कि नहीं क्लियर? चलो बहुत बढ़िया बात है। तो 3 डिफरेंस आप स्केलर के लिख लोगे, 3 डिफरेंस वेक्टर के लिख लोगे। अब बात करते हैं डिस्टेंस के। तो डिस्टेंस क्या होती है? एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी, है कि नहीं? चलो बहुत बढ़िया बात है। डिस्टेंस क्या हो सकता है? डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो, कैन नॉट बी जीरो, बट डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो। कैसे? नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। इसके बाद जरा देखो, डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव। अरे कभी -26 किलोमीटर चल के आए हो क्या? कभी पॉसिबल नहीं है। और डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव। कैसे? इसके लिए भी क्वेश्चन का वेट करना पड़ेगा और आपको इस चैनल के साथ बने रहना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट आपने डिस्टेंस में लिखे, 3 पॉइंट डिस्प्लेसमेंट में लिखे, बस हमारा काम हो गया। अगर आपने ये 2 पॉइंट स्केलर वेक्टर के तैयार कर लो और तुम्हें पता है कि डिस्टेंस स्केलर है तो स्केलर के ये 2 पॉइंट उठा के लिख दो, और अगर तुम्हें पता है ये वेक्टर है तो वेक्टर के ये 2 पॉइंट लिख दो, और एक इनकी डेफिनेशन लिख दो। 3 पॉइंट तो तुम्हारे हमेशा तैयार है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का अगर डिफरेंशिएट करने के लिए आ जाता है कि नहीं? चलो, तो होपफुली तुम्हें जो आज का सेशन था वो समझ में आया होगा, और अगर आपको लगता है कि हाँ ये इंटरेस्टिंग था, ये
समझ में आ रहा है तो कमेंट करके हमारा सपोर्ट जरूर करिए। फिलहाल अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते मुस्कुराते और खिलाते रहिए। बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।